अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, रोज़ाना एक मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने के बहुत से फ़वाइद हैं, मगर हम में से अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इसलिए हम इनका रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वीडियो में हम आपको रोज़ाना मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने के फ़वाइद बताएंगे और इनमें मौजूद ग़िज़ाइयत बताएंगे। दोस्तों, भुने हुए चनों में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6 और B12 शामिल होते हैं। इसी वजह से इनके खाने से भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना मुट्ठी भर भुने हुए चने छिलकों समेत खाने से आप नज़ला ज़ुकाम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि चने तासीर में गर्म होते हैं, इसलिए नज़ला ज़ुकाम में मुफीद होते हैं। इसके अलावा हम में से बहुत से लोग अपने वज़न की वजह से परेशान हैं और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि रोज़ाना एक मुट्ठी भर भुने हुए चने खाने से वज़न में बहुत जल्द कमी आ सकती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ साथ इंसान की हड्डियों में दर्द का सिलसिला शुरू हो जाता है। भुने हुए चने ऐसे दर्द के लिए मुफीद साबित होते हैं, क्योंकि इनमें फ़ाइबर और प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है, जो कि इसमें मुफीद साबित होती है। इसके अलावा अगर आपको भूख लगी हो और खाने के लिए कोई ठोस ग़िज़ा मौजूद ना हो, तो भुने हुए चने इसमें बेहतरीन ऑप्शन साबित होते हैं। तो इसके लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास मुट्ठी भर भुने हुए चने ज़रूर होने चाहिए। इनके खाने से आपकी भूख भी मिट जाती है और प्रोटीन की कुछ मिकदार भी आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर आपको खांसी लगी है तो भुने हुए चने 2 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच ले लेनी है। इसके अलावा काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च आधा आधा चम्मच लेकर इन सब को पीस कर मिक्स करके रख देना है। इसको सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले चाय वाला चम्मच खाने से खांसी से भी आपको आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।